साथियों, आज की इस वीडियो में 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। देखिए, अभी आपका आने वाला जो पेपर है, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, एसएससी का पेपर होने वाला है, या फिर देखो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो क्लास को आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं साथियों। देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? बताइए, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कोचर। अजय कोचर जी जो हैं भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं। हाल ही में कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो देखिएगा, भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों सिक्किम। सिक्किम जो है अभी भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। तो सिक्किम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी श्यामलाल मीना का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? श्यामलाल मीना, आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो देखिएगा, तीरंदाजी से। ये भारत के एक तीरंदाज थे श्यामलाल मीना, जिनकी अभी 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, याद रखेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वसीर वद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? ये वसीर वद्र जी हैं, अभी इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो भारत के एक मशहूर शायर थे, शायरी किया करते थे साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए उड़ीसा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो हरिबाबू कंभलपति। हरिबाबू कंभलपति, जिनको उड़ीसा राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में कौन? हाल ही में डीके शिव कुमार किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? ये हैं डीके शिव कुमार जी। और याद रखना, ये अभी कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कहाँ के? तो कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है? देखिएगा, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी कौन बनी है? तो साथियों नीलम मीना। ये है नीलम मीना, और ये पश्चिम बंगाल की अभी पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है। अगला सवाल है, हाल ही में देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है? भाई बताइएगा साथियों, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम खुला है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम, ठीक है, भारत का पहला निजी मेडिकल म्यूजियम ये कहाँ पर खुला है? तो केरल राज्य में। केरल का नया नाम क्या है? तो याद रखिएगा केरलम। ठीक है, केरलम भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व फुटबॉल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तो करेक्ट आएगा साथियों 25 मई को। 25 मई ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्म अवार्ड 2026 दिए गए हैं? बताइए, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को अभी पद्म अवार्ड 2026 दिया गया है? तो 2026 में कुल 131 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? साथियों बताना, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष 23 मई को किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 23 मई को जो है ना साथियों, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, कछुआ के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से। तो विश्व कछुआ दिवस याद रखिएगा। हाल ही में कौन भारत के अब तक के सबसे तेज धावक बने हैं? तो भारत के अब तक के सबसे तेज धावक कौन बन गए हैं? तो गुरिंदर वीर सिंह जी। ये है गुरिंदर वीर सिंह जी का फोटो, याद रखेंगे सभी साथी। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश है जो भारत के शुक्रयान मिशन में शामिल हुआ है? इनमें से कौन सा यूरोपियन देश है जो भारत का जो शुक्रयान मिशन है इसमें शामिल हुआ है? तो करेक्ट आएगा स्वीडन।
नहीं पता था तो आज के बाद याद रखना साथियों, स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में किसे बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक यानी डीआईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ में नए उप महानिरीक्षक के रूप में अभी सुरेंद्र कुमार झा जी को नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र कुमार झा, ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक अभी गुणवीर सिंह जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गुणवीर सिंह। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 22 मई। किस देश की लेखिका यांग सुआंग जी ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यांग सुआंग जी ये कहाँ की हैं? तो साथियों ताइवान की हैं, जिन्होंने अभी कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज। डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार के नए CEO बने हैं? तो सौरभ विजय। सौरभ विजय जी जो हैं अभी UIDAI के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सम्मानित किया है? तो स्वीडन ने। देखिएगा, स्वीडन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो साथियों बताइएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए करेक्ट होगा झारखंड में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो भाई झारखंड में। हाल ही में अलीफ अली कादिम अल जेदी ये किस खाड़ी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इराक के। अलीफ अली कादिम अल जेदी इराक के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में 26 मई 2026 को पूर्वोत्तर राज्य ने, किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? बताइए, 26 मई 2026 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम ने। भाई सिक्किम, और अभी मैंने बताया था सिक्किम भारत का 5वां साक्षर राज्य है, याद रखना। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है? तो करेक्ट होगा पश्चिम बंगाल ने। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने राज्य की महिलाओं को 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, याद रखना। अगला सवाल है, किस महिला क्रिकेटर को अप्रैल 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? बताइएगा, किस महिला क्रिकेटर को अप्रैल 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो लॉरा, देखिएगा, बॉलबार्ड्स को, जो कि दक्षिण अफ्रीका की हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस पुरुष क्रिकेटर को अप्रैल 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो भाई बांग्लादेश के हैं साथियों, याद रखना, बांग्लादेश के नाहिद राणा जी को। ये है नाहिद राणा, बांग्लादेश के हैं। इनको अभी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है अप्रैल महीने 2026 के लिए। हाल ही में बीडी सतीशन केरल राज्य के अब तक के कौन से वे मुख्यमंत्री बने हैं? यह है बीडी सतीशन, केरलम राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आपको बताना है कितनेवें मुख्यमंत्री हैं ये केरल के? तो 13वें मुख्यमंत्री। हाल ही में एन रंगास्वामी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अब तक के कौन सी भी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिएगा 5वीं बार। ठीक है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में इंटरनेशनल नर्स डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों इंटरनेशनल नर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है बताना? तो 11 मई को जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, याद रखना। देखिए, हाल ही में रुमेन रादेव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? बताइएगा, रुमेन रादेव जो हैं अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो बुल्गारिया के। ये हैं रुमेन रादेव, इनका नाम है, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक अशोक कुमार पांडा जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अशोक कुमार पांडा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मई महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? अभी मैंने बताया था 11 तारीख को मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं?
तो इंडियन नेवी के नए चीफ अभी कृष्णा स्वामीनाथन जी को बनाया गया है, याद रखना। हाल ही में एनएस राजा सुब्रमणी भारत के अब तक के कौन से वे सीडीएस बने हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, तो तीसरे, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सी जोसेफ विजय भारत के किस दक्षिणी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई सी जोसेफ विजय या थालापति विजय, ठीक है, जो कि साउथ एक्टर थे, ये अभी मुख्यमंत्री बने हैं ना तमिलनाडु के, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में हिमंत बिस्वा शर्मा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो ऑप्शन नंबर ए असम के। कौन व्यक्ति हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो शुभेंदु अधिकारी जी। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष अभी किनको बनाया गया है, तो शशि शेखर वेम्पत्ति जी को। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, शशि शेखर वेम्पत्ति। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए थॉमस कप 2026 का खिताब अभी किसने जीता है, तो देखिए करेक्ट होगा, चीन ने जीता है, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में मदर्स डे मातृ दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इसके लिए कोई भी एक डेट फिक्स नहीं है। देखिए मदर्स डे की बात करें तो प्रत्येक वर्ष मई महीने के दूसरे रविवार को, मई महीने में जो सेकंड आपका संडे आता है ना, उसी दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। हाल ही में झारखंड के किस जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है साथियों, बताइएगा झारखंड राज्य के किस जिले को देश का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया है? तो हजारीबाग के, ठीक है, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई के दिन भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? बताइए 1 मई के दिन भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने, महाराष्ट्र और गुजरात। किन दो भारतीयों को वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा जी को, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं? तो याद रखेंगे प्रसून जोशी। अगला है, हाल ही में कौन भारत की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बन गया है? तो भारत की पहली पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो सिक्किम, सिक्किम याद रखना। इसके अलावा सिक्किम भारत का 5वां साक्षर राज्य बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौन व्यक्ति हाल ही में टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो बताइए टी रविशंकर के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर अभी रोहित जैन जी को बनाया गया है, रोहित जैन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अभी किनको बनाया गया है, यानी सीजीडीए देखिए अनुराग नारायण दास जी को, ठीक है, अनुराग नारायण दास। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर्स डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मई 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मई 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग की भारत यात्रा के दौरान मणिपुर को म्यांमार के माध्यम से किस देश से जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर लंबी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर चर्चा हुई? तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, थाईलैंड को, ठीक है। मई 2026 में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग की भारत यात्रा के दौरान मणिपुर को म्यांमार के माध्यम से किस देश से जोड़ने वाली 1400 किलोमीटर लंबी त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना पर चर्चा हुई? तो तभी याद रखना, थाईलैंड को जोड़ने वाली। 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? तो भारत का 6ठा पूर्ण साक्षर राज्य नहीं, 5वां, देखो सिक्किम को घोषित किया गया है, याद रखना। अगला है, मई 2025 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन
किस रेलवे खंड पर चलेगी भाई? तो मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? तो जिंद से सोनीपत के बीच, जिंद और सोनीपत के बीच। ईद उल अजहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया जाता है? तो राइट होगा पैगंबर इब्राहिम की भक्ति और समर्पण की याद में। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर अभिलाषा बराक, मेजर अभिलाषा बराक को। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। कौन भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो मेजर अभिलाषा बराक को। देखिएगा 26 मई 2026 को लॉन्च हुई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2026 में किस शहर में आयोजित की गई थी? याद रखेंगे भारत के नई दिल्ली में। 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस महान अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को। हरमनप्रीत कौर जिन्हें 2026 में पद्मश्री मिला किस खेल से जुड़ी हैं? याद रखना क्रिकेट से जुड़ी हैं। राष्ट्रीय खेल शासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बताइए राष्ट्रीय खेल शासन यानी राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 के तहत राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता कौन प्रदान करेगा भाई? तो देखो राष्ट्रीय खेल बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राष्ट्रीय खेल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में देखिए गुरिंदरवीर सिंह ने कौन सा समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो भाई 10.09 सेकंड में 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मई 2026 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लिया? तो बताइए मई 2026 में भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लिया? तो भाई करेक्ट होगा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इसमें भाग लिया था। और अभी मैंने बताया था कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? याद रखना नई दिल्ली में। चलिएगा अगला सवाल देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की है? तो भाई बताइए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि हस्तांतरित की है? तो 2.86 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अदिति 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL द्वारा दिए जाने वाले हाई पावर माइक्रोवेव ठीक है सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अदिति 3.0 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अदिति 3.0 के तहत भारतीय नौसेना को भारत द्वारा दिए जाने वाले हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करना और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में आधिकारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो करेक्ट होगा 21 मई को। अगला सवाल देखिए, अगला है प्रगति 2026 जो 12 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास जो है इसमें 12 देशों ने भाग लिया था। फैक्ट पहली बात तो ये याद रखना, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि प्रगति सैन्य अभ्यास में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। और भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना मेघालय के उमरोई में। तो प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास जिसमें 12 देशों ने भाग लिया था किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो मेघालय के उमरोई में। मई 2026 में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया?
तो देखिए करेक्ट होगा एग्रीकोला मेडल से। एग्रीकोला मेडल कहाँ से? तो इटली से मिला है, मोदी जी को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को मई 2026 में पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। ठीक है, नक्सलवाद के बाद विकास योजना के तहत बस्तर के 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को किसमें बदला जा रहा है? तो भारत को भाई मई 2026 में पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया, और नक्सलवाद के बाद ठीक है विकास योजना के तहत बस्तर के 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को किसमें बदला जा रहा है? तो सेवा डेरा यानी कल्याण केंद्र आप बोल सकते हैं, सेवा डेरा या कल्याण केंद्र के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेशी यात्रा में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल हैं? अब देखो मई 2026 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 देशों की यात्रा की थी। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए एक आपका यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। ठीक है, भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, किशनगंगा और रतले इसका आंसर होगा। भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित है? तो किशनगंगा और रतले से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मई 2026 में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया और एएसआई को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 100% पेपर में आने वाला सवाल है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ठीक है मई 2026 में भोजशाला परिसर को, भोजशाला जो परिसर था इसको देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया गया और एएसआई को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। सीबीएसई की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से ठीक है कक्षा 9 से छात्र, देखिए कक्षा 9 से 10 में छात्र को न्यूनतम कितनी भारतीय भाषाएं पढ़नी होगी? तो वही न्यूनतम 2 भारतीय भाषाएं पढ़नी ही होंगी, 2। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है वुसु। वुसु जो मई 2026 में सांदा वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन के कारण चर्चा में था, किस देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो वुसु जो कि केरल में भी मनाया जाता है, किस देश की यह पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो चीन की भाई, चीन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा मई 2026 में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन। ठीक है, मई 2026 में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखना ये जो है ना बीजिंग में आयोजित किया गया था साथियों, चीन के बीजिंग में। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो भाई भारत कर रहा है, इंडिया। अगला है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा क्यों रद्द कर दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, पेपर लीक और कदाचार के आरोप में। अगला है भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? बताइए क्यों मनाया जाता है? तो 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों की स्मृति में, याद रखना। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को प्रति वित्तीय वर्ष में कितने दिनों तक बढ़ाया गया है? तो 125 दिनों तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखेंगे। भारत देखिए, भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में मई 2026 में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई MIRV तकनीक का क्या महत्व है? तो ये जो साथियों भारत का उन्नत अग्नि मिसाइल जो कि मई 2026 में अभी सफलतापूर्वक परीक्षण की गई, इसमें MIRV तकनीक का क्या महत्व है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह एक मिसाइल को अलग अलग स्थानों को निशाना बनाने वाले कई वारहेड ले जाने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली कावरथा उत्तर ग्राम परिषद किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, बताइए
क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में, ठीक है, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली जो कावरथा उत्तर ग्राम परिषद है ये किस राज्य में स्थित है। यानी हम कह सकते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने अभी हासिल किया है या किस ग्राम पंचायत को मिला है। तो याद रखना कावरथा उत्तर ग्राम परिषद को, ठीक है। और ये कावरथा नामक उत्तर ग्राम परिषद ये किस राज्य में स्थित है साथियों, तो मिजोरम में स्थित है। कहाँ है, मिजोरम में स्थित है। अगला सवाल है, मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये जननी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया था या शुरू किया गया था। तो एक सवाल तो आपका ये भी बनता है कि मई 2026 में ये जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, जो कि किससे संबंधित है, तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से। मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। तो मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना भाई, तो स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस जो कि भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है, नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन है। याद रखना डायरेक्ट पूछेगा कि भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है, तो साउथ कोस्ट रेलवे, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन है मई 2026 में अधिसूचित किया गया, ठीक है। उसका मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है, तो याद रखना विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय स्थित है। तो भाई याद रखना साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, विशाखापट्टनम में। देखिए वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति हैं। मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आए थे। तो देखिए डायरेक्ट पूछा जाएगा वियतनाम के राष्ट्रपति के बारे में कि कौन है, तो याद रखना टो लाम, ठीक है। और ये मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आए थे, तो ऑप्शन नंबर सी व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है। अगला है मई 2026 में संघ मंत्रिमंडल ने, देखिए मई 2026 में संघ मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या को 33 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी करने की मंजूरी दी है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, 100% आपके पेपर में आएगा। देखिए पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 33 थी, और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 थी। लेकिन अब जो है ना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या को 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो याद रखना अभी 37 कर दिया है। यानी कितनी बढ़ाया है अभी, तो अभी जो है ना 4 और बढ़ाया गया है भाई। 33 प्लस 4 कितने हो गए, 37 हो गए। और अगर मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़कर पूछे तो एक और जोड़ देना 38, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर आपका 37 हो जाएगा। अगला है 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने सरकार बनाई, तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने भाई। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय द्वारा स्थापित की गई नई पार्टी डीएमके एआईएडीएमके के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम। ये 100% पेपर में आने वाले सवाल हैं आपके। देखो ऑप्शन नंबर बी टीवीके, याद रखना टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम, ठीक है। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट है, मई 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया। तो मई 2026 में मिशन दृष्टि, ठीक है, जो कि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है, किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया। तो देखिए करेक्ट आएगा गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन ने, ठीक है, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गैलेक्स आई स्पेस सॉल्यूशन। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए
भारतीय महिला टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया था? तो वही हरमनप्रीत कौर को भाई। और किसने जीता है फाइनल मुकाबला? तो इंग्लैंड को हराकर जीता है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने। चलिए नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में 29 किलोमीटर लंबी पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाला सबसे युवा या सबसे कम उम्र का तैराक कौन बन गया है? तो ईशांक सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ईशांक सिंह। अगला है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, जिसे अप्रैल 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मोसपाई द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 2021 से 2023 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर तक सुधरा है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 917 तक। 917 फिर से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, जिसे अभी अप्रैल 2026 में जारी किया गया। किसने जारी किया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। इसके अनुसार 2021 से 23 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर तक सुधरा है? तो 917 तक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने, देखो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। नया प्रारूप क्या है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली जो नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है, इसका नया प्रारूप क्या होगा? तो इसमें देखो 3 गेम होंगे और प्रत्येक 15 अंक का होगा। ठीक है, 3 गेम होंगे और प्रत्येक 15 अंक का होगा, यानी 3 गेम और प्रत्येक जो है 15 अंक का, यानी 45 अंक का। ठीक है, अगला सवाल है लंदन मैराथन में। ठीक है, लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? तो सेबेस्टियन सावे, और ये केनिया के हैं। कहाँ के हैं? केनिया के हैं, याद रखेंगे। मैराथन की मानक दूरी, ठीक है, मैराथन की मानक दूरी देखिए 42.195 किलोमीटर किस आयोजन में तय की गई थी? तो ये मैराथन की मानक दूरी है, याद रखना। ये कब तय की गई थी साथियों? तो लंदन ओलंपिक 1908 में। अगला है मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत। ठीक है, मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल ही में रामसर स्थल घोषित सेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सेखा झील जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, जिसको अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है? याद रखना अलीगढ़ में। अगला सितंबर 2026 से, अभी सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं? तो भाई जॉन टनर्स, याद रखना। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीएलएस अलाउंस में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसे किससे बढ़ाकर किया गया है? तो पहले डीए मिलता था 58%, अब हो गया है 60%। आप भी जब जॉब करोगे ना, नौकरी, तो आपके बेसिक पे में ये डीए जुड़ेगा। जितना बेसिक पे होगा उसका 60% आपको डीए भी जोड़कर मिलेगा। अगला सवाल देखिएगा 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो याद रखना, देखिए क्रिस्टियन स्टोकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टियन स्टोकर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है? तो ये डस्टलिक 2026 में अभी आयोजित सैन्य अभ्यास है, ये किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डस्टलिक युद्धाभ्यास अभी किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो साथियों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना ये क्लास आप किस एग्ज़ाम के लिए देख रहे थे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।